अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट देखते हैं तो आज मार्केट 18.7 पॉजिटिव बन रही है। इंडेक्स 41,117 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स 40 मिलियन के लगे कैसी 100 इंडेक्स के अंदर, जब कैसी ऑल शेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 105 मिलियन के करीब का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 2.5 बिलियन बनती है। तो अगर हम आज की मार्केट को देखेंगे तो आज की मार्केट तकरीबन 280 से 300 पॉइंट की रेंज के अंदर मूव करती रही, जहां अपने सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया 41,060 के पास जो बनता था, और अपने रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस भी ली 41,000 जो कि 300 से 350 का बनता था। तो मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ऑनर करती हुई नजर आई। आगाज तो मार्केट का पॉजिटिव हुआ था, तो हमने देखा 10:30 बजे के बाद से मार्केट के अंदर एक करेक्शन आई, और फिर वंस अगेन मार्केट 2:30 बजे के बाद वंस अगेन मार्केट के अंदर एक हमने एप्रिसिएशन देखी। इसी के साथ अगर हम देखते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स को, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो POL का स्टॉक 22 पॉइंट पे, निशात मिल 14 पॉइंट पे, हेस्कॉल पे, नेस्ले, FCETL, HBL, MCB, पार्क टोबैको हो जाता है, गुल अहमद, ILP, नेशनल फूड्स हो गया, फिर UPL, FML, चिराग सीमेंट और फिर IGIHL हो जाते हैं। जहाँ डिक्लाइन साइड पे सिस्टम्स का स्टॉक, पे दाऊद हरक्यूलाइज, पे बैंक अल हबीब, हपको, PSO, एंग्रो, HMD, एंग्रो फर्टिलाइजर के अंदर आज भी गिरावट रही। फिर MTL हो जाता है, फिर मरी ब्रीवरी हो गया, TRG, MLCF, FFC, लकी सीमेंट और नेशनल बैंक के स्टॉक्स हो जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं डॉलर के हवाले से, तो देखिए डॉलर की आज क्लोजिंग बहुत अच्छी रही है। मतलब कि डॉलर के अंदर स्लाइड से हमने एक गिरावट देखी है। तकरीबन डॉलर 287 रुपये 13 पैसे पे बन रहा। लास्ट डे 15 पैसे पे बन रहा था, तो आप कह लीजिए 2 पैसे डॉलर के अंदर कमी आई है। अच्छा है, एटलीस्ट डॉलर की जो उड़ान है वो रुक चुकी है। ये मेन चीज़ है जो मैटर करती है। इसी के साथ हमने कल के दिन आपको यही बताया था, लेवल्स बताए गए थे, एक सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल जो बताए गए थे। अल्लाह का शुक्र है उसी के दरमियान मार्केट ने परफॉर्म किया और उन लेवल्स को इज्जत रिस्पेक्ट दी। जहाँ पे हमने आपको एक स्टॉक दिया था कल के लिए, कल ट्रेडिंग के लिए, वो था DGKC का। अल्हम्दुलिल्लाह DGKC ने उसी तरीके से परफॉर्म किया जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था। हमने आपको बताया था कि 46 के नीचे नीचे इसके अंदर बहुत अच्छी इंट्राडे एंट्रीज मिल सकेंगी, और आप देखेंगे कि आपको जो बताया था 46 से 45, 90, 80 का लेवल, उधर से ही उसने एक लो मारा और उधर से फिर एक रिकवरी देखने को मिली जो कि फिर 46, 70 तक गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है जो आप लोगों को गाइड किया गया था उस हवाले से भी, DGKC के हवाले से, तो उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दी। इसी के साथ अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखते हैं तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहा वो हेस्कॉल का स्टॉक 86 पैसे पॉजिटिव रहा, जहाँ WTL 1 पैसे पॉजिटिव रहा। फिर HBL का ETF हो जाता है, ये 3 पैसे पॉजिटिव रहा। FFL 24 पैसे नेगेटिव बन रहा। सिनर्जी 1 पैसे नेगेटिव रहा। OGDC के अंदर हमने शुरुआत में तो अच्छी एक्टिविटीज देखी थी, लेकिन फिर हमने इसके अंदर भी करेक्शन आते हुए देखी, जहाँ NML के अंदर जबरदस्त गेन रहा। के इलेक्ट्रिक 1 पैसे नेगेटिव रहा। PRL 8 पैसे पॉजिटिव रहा और एयरलिंक 36 पैसे नेगेटिव बन रहा। जहाँ टॉप एडवांसेस के अंदर काफी लिक्विड स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हेस्कॉल हो गया, इसके अंदर 19% का गेन रहा। फिर मेटा के अंदर भी तकरीबन 16% का गेन रहा, तकरीबन 9,24,000 का काम हुआ। फिर CSIL के अंदर भी गेन रहा। फिर इसके बाद गुल अहमद को आज भी अपर कैप लगा। फिर PNSC आज भी अपर कैप पे, आज अपर कैप पे बन रहा। तो टॉप डिक्लाइन साइड पे हम देखेंगे तो कुछ लिक्विड स्टॉक्स भी है, जैसे कि सेफ टेक्सटाइल हो गया। बाकी तो मोस्टली इन लिक्विड स्टॉक्स ही नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं डॉलर डॉलर के हवाले से, डॉलर तो हो गया। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल। तो देखिए क्रूड ऑयल जो है इंटरनेशनल मार्केट में $1 पॉजिटिव चल रहा है इस वक्त। $1.16 18 सेंट के करीब पॉजिटिव है और $74.09 के पास ट्रेड कर रहे हैं, जब गोल्ड के अंदर $5 के साथ इजाफा है। इस वक्त तकरीबन $1979 के पास पर ट्राई आउंस ट्रेड कर रहा है। जहाँ पे अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखेंगे तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 208 पॉइंट नेगेटिव रही, जहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट्स हैं उनके अंदर मोस्टली प्रेशर देख रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस वक्त US के डिफॉल्ट की न्यूज़ेस भी चल रही है। डेफिनेटली अगर US जैसा सुपर पावर डिफॉल्ट करता है, क्योंकि चांसेस कम है लेकिन इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है, तो फिर इसका जो एक इम्पैक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जो पूरे वर्ल्ड की सप्लाई एंड डिमांड की जो चेन है वो पूरी डिस्टर्ब होकर रह सकती है। यही वजह है कि हमने US की मार्केट में भी मुसलसल हमें एक प्रेशर ही देख रहे हैं, और फिर उसका जो एक इम्पैक्ट है वो ग्लोबल मार्केट्स पे भी एक अफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे अगर हम लोकल हवाले से बात करें तो IMF की तरफ से अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रही है। जहाँ पे जो हमारी हुकूमत है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उनका यही कहना है कि अब हम मजीद शराइत पूरी नहीं कर सकते हैं, हम मजीद टैक्स नहीं लगा सकते हैं, हम बल्कि और सब्सिडीज देंगे। तो ये भी एक उनका कहना है, जिसकी वजह से हम ये होप करते हैं कि हो सकता है पॉसिबली कि आगे और भी पेट्रोल गिरा सकते हैं, जिस तरीके की इनकी बातें हैं। अच्छा, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये भी कहना है कि हम बगैर IMF के हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। जो पूरी पेमेंट की तैयारियां है वो पूरी सेट है, और हम
अपनी पेमेंट्स को सही तरीके से कर लेंगे और डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। तो उनका भी एक बहुत ही फर्म बिलीव है कि हम नहीं करेंगे, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ है। बाकी अभी है कि क्या कहते हैं, जो मेन चीज़ है वो है अभी बजट, क्योंकि बजट के हवाले से काफ़ी, जैसे मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि बजट के हवाले से काफ़ी मार्केट के ऊपर वो होता है कि इम्पैक्ट। तो अब ये भी र्यूमर्स आ रहे हैं कि जो कंपनीज है उनके ऊपर हो सकता है कुछ सुपर टैक्स लगाया जा सकता है, जिससे डेफिनेटली फिर एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनकी अर्निंग्स पहले तो गिरेगी, और अर्निंग्स गिरेगी अगर तो फिर स्टॉक के रेट भी गिर सकते हैं। तो एनीवेज ये तो कुछ हो गया लोकली। अब अगर हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, अब चलते हैं हम KC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट पे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ KC 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे, और अगर आप आज की कैंडल देखेंगे, एक डोजी कैंडल बनी है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा गेन भी नहीं रहा, ना बहुत ज़्यादा लॉस रहा। जहाँ पे आप वॉल्यूम्स को देखेंगे मुसलसल डिक्लाइन पे, स्लाइड रोज डिक्लाइन ही होते हुए नजर आ रहे हैं वॉल्यूम्स। अब हम कुछ अच्छी चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ आरडी टाइम फ्रेम पे। देखिए आरडी टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो मार्केट, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है, ठीक है ना, 41,000। इससे मार्केट रिसेंट टाइम्स में तो ठीक है, लेकिन इन द पास्ट भी इस लेवल से बहुत ज़्यादा मार्केट ने रिएक्शन शो किया है, क्योंकि आप देखें रिसेंट टाइम्स में तो मार्केट ने स्ट्रॉन्ग, आप कह लीजिए ऐसे सपोर्ट लिया है। और अगर आप पास में चले जाते हैं 2-4 महीने पहले, तो उससे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ये लेता हुआ नजर आया 41,000 के लेवल से। और ये एक और अच्छी बात ये है, अब मार्केट का जो प्रेशर है ना, जैसे आप देख रहे थे जो प्रीवियस दो दिन रहे वो मार्केट के लिए कोई अच्छे नहीं रहे। मैं आपको देखा हूँ डेली टाइम फ्रेम में, तो पहले मार्केट 400 पॉइंट, फिर 100 पॉइंट, और आप ओवरऑल देखते तो 42,100 से मार्केट जो जिस स्पीड से गिर रही है ना, वो स्पीड कम होती हुई नजर आ रही है मार्केट के अंदर इस वक्त। तो अभी ये मार्केट बहुत अच्छी सपोर्ट ले रही है। एक बात याद रहे, अगर ये मार्केट तोड़ती है इस लेवल को, 41,000 के लेवल को, तो हम मार्केट के अंदर एक शार्प फॉल देख सकेंगे, ठीक है ना। मार्केट के अंदर प्रेशर मजीद हो सकता है, और फिर मार्केट हमें 40,900 से 700 को इमीडिएटली टारगेट करेगी, ठीक है ना। जहाँ 40,900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आएगा, और मेजर जो सपोर्ट लेवल है ना वो 41,750 का, और फिर 41,400 का होगा। ये लेवल फिर मार्केट के लिए आएंगे। वो कब आएंगे? जब 41,000 टूटेगा। जब तक नहीं टूट रहा तो मार्केट में, अभी भी कह रहा हूँ, अभी एक सेफ पोजीशन है, लेकिन अगर टूटेगा तो वो जो मार्केट में प्रेशर है ना, वो वंस अगेन आपको आता हुआ दिखेगा। इसको अगर मैं 15 मिनट में दिखाऊं तो देखिए, जो 42,100 से मार्केट गिरी है, मैं अगर आपको कुछ हम प्राइस एक्शन और थोड़ा ट्रेंड्स को समझे तो देखिए, मार्केट 42,100 से गिरी, फिर मार्केट ने एक लो लगाया 41,800, और फिर एक रिकवरी की तकरीबन 42,000 का, फिर एक और भी मार्केट ने एक बॉटम लगाया तकरीबन 41,360, फिर एक मार्केट ने हाई लगाया 41,687। अब आप इधर ये नोटिस करेंगे कि मार्केट लो जो है ना वो न्यू लोज दे रही है, मतलब मार्केट नए लो दे रही है, न्यू लो मार रही है, और हाइज मार्केट लोअर हाइज मार रही है, मतलब जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक करने में नाकाम है, मतलब ये एक डाउन ट्रेंड की निशानी है। फिर इसके साथ मार्केट ने फिर एक लो, ये 41,700 का हाई लगाने के बाद फिर मार्केट गिरी, और फिर मार्केट ने एक लो लगाया तकरीबन 41,100, फिर मार्केट के अंदर हमने आज रिकवरी देखी थी, और 41,350 का हाई लगने के बाद हमने वंस अगेन मार्केट के अंदर गिरावट देखी, और मार्केट ने वंस अगेन न्यू लो दिया। अब आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 41,300 का, अगर मार्केट 300 से 350 को ब्रेक करेगी तो हम मार्केट को एक वंस अगेन एक अप ट्रेंड में आएंगे इंट्राडे के अंदर। स्विंग ट्रेड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। तो हम मार्केट को हो सकते हैं एक, यहाँ पे आप देखेंगे डबल बॉटम लग रहा है, और फिर इसके ब्रेकआउट पे जो डब्ल्यू पैटर्न है वो फॉर्म हो जाएगा, और फिर मार्केट के अंदर हम वंस अगेन एक रिकवरी देखेंगे, जिसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल आएंगे 41,500, 700, 900, 42,000 के आएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मकसद इस वक्त ये कि आपको सिचुएशन समझाना कि हम किस सिचुएशन पे मौजूद है। आरएसआई को देखेंगे, आरएसआई इस वक्त बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है, तो आप समझ लीजिए बेहतरी जो है ना इस वक्त मार्केट के अंदर वो 41,350 के ऊपर है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 350 का, जहाँ पहले भी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल इस लेवल के पास लेती हुई नजर आई है, ठीक है। ये अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट का जो लेवल आएंगे आगे, तो फिर मार्केट का अगला टारगेट 450 है, 575, 700, 48,876 का होगा। तो ये लेवल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, सपोर्ट लेवल भी शेयर कर दिया, और रेजिस्टेंस लेवल भी इस वक्त मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इस वक्त स्ट्रेटेजी क्या, देखिए मैं कल भी एक ही बात बोली थी कि इस वक्त मार्केट के ना हमें शॉर्ट टर्म में ट्रेड प्लान करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म में ही काम करें। इस वक्त स्विंग ट्रेडिंग का माहौल नहीं है। अभी ये है कि देखिए मार्केट जैसे हमें इस लेवल के पास बहुत अच्छी सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है 41,000 के पास, ठीक है। तो अगर मार्केट हमारा कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करती है, ठीक है, अगर मैं इमीडिएट लेवल दे दूं कल के लिए, इमीडिएट लेवल है मार्केट का 41,180 का, 180 ब्रेक करेगी तो ये आपके लिए ऊपर वाले लेवल आ जाएंगे।
आपने इस वक्त लेवल के साथ काम करना है, ठीक है। और जैसे ही 41,350 को ब्रेक करके हमें मार्केट एक रिकवरी में आते हुए दिखाई देगी, क्योंकि मार्केट ने गिरावट कहाँ से की है, 42,100 से, ठीक है। लेकिन 41,350 नहीं टूटता तो कोई रिकवरी नहीं। तो इस वक्त बहुत ही ये अहम है कि आप लेवल्स को देखें और स्टॉप लॉस के साथ काम करें। 41,000 का स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 41,000 टूटेगा तो फिर जो नीचे के लेवल है 40,900, 40,700, 40,400, 40,000 तक के लेवल आपके सामने आ जाएंगे मार्केट में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वक्त हमें मार्केट में शॉर्ट टर्म में काम करने की जरूरत है, और स्टॉप लॉस को तो आपने इग्नोर ही नहीं करना। अच्छा, आप वॉल्यूम जिस तरीके से गिर गए तो आपने भी अपने वॉल्यूम को कम कर लेना है। जैसे मैं पहले भी कहा था पिछली 2-3 वीडियो से कि अगर आप 10,000 शेयर से काम करते थे तो आप 5,000 शेयर से काम करें, क्योंकि अब वॉल्यूम ही गिर चुका है, लेने बेचने में मुश्किल हो जाती है फिर स्टॉक्स को। तो ये टोटली प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आपको लेनी चाहिए इस वक्त मार्केट करना। इस वक्त मार्केट बिल्कुल अपनी डू और डाई की पोजीशन पे, ये लेवल टूटेगा तो मार्केट में एकदम प्रेशर आ सकता है। सेफ है प्रेशर ये, अगर मार्केट 41,000 को अपना बॉटम ही बनाकर चलेगी तो हो सकता है बहुत अच्छी रिकवरी आई। ये 1,000 पॉइंट जो गिरी तो 500-600 पॉइंट की रिकवरी है 41,700 तक मार्केट से, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, लेवल्स को रिस्पेक्ट देनी है और स्टॉप लॉसेस को इस वक्त बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अब जो हमारा पहला स्टॉक है वो है डबल जीएल। अब देखिए इसके हवाले से थोड़ी आप है ना जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, लोग अक्सर स्टॉक्स का नाम देकर फिर चले जाते हैं, हमें इसका पूरी स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी। पहले मैं आ जाता हूँ थोड़ा पीछे। याद होगा आप लोगों को डबल जीएल में हमने आपको एंट्री करवाई थी 10 रुपये 20 पैसे के पास, और हमारा टारगेट था 10 रुपये 80 पैसे। अल्हम्दुलिल्लाह इंट्राडे में टारगेट अचीव, मतलब जिस दिन कॉल दी उसके अगले दिन ही चल गया, ठीक है ना। मेरा मकसद था आप लोग को उस वक्त देना। अच्छा, अब सूरत हाल समझो। अभी हम मार्केट एक प्रेशर में हम देख रहे हैं। अब आपने जब तक एंट्री नहीं ले ली जब तक इसके अंदर ब्रेकआउट आए। अब वो ब्रेकआउट कल आता है, वो ब्रेकआउट परसों आता है, या वो ब्रेकआउट कभी आता ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। अभी इसके अंदर सिचुएशन क्या है, इसके अंदर ये है कि इसने एक हाई लगाया था, याद है जैसे हमारी कॉल थी फिर उसके अगले दिन से टारगेट हिट किया और एक हाई लगाया 10 रुपये 91 पैसे का। उसके बाद उसने गिरावट की है और ये अभी आ चुका है तकरीबन, इससे फिर किलो लगाए 995 के पास का। तो ये ठीक ठाक 7-8% की गिरावट ये बन जाती है रफली। अगर मैं कैलकुलेट भी आप लोग के सामने करके दिखाऊं इधर प्राइस रेंज लगा के, इट्स लाइक हाँ 8-9%, जैसे मैंने कहा ना ये 8.8%, 9% करीब की गिरावट बन जाती है। इसके अंदर मैं वंस अगेन इंट्राडे ही प्लान करूँगा। अब इसके अंदर पोजीशन ऐसे बनेगी कि 10 रुपये 15 पैसे का एक लेवल है, अगर ये इसको ब्रेक एंड सस्टेन कर जाता है तो हम इंट्राडे में एंट्री लेंगे 10 रुपये 30, 10 रुपये 40 और 10 रुपये 55 पैसे तक का हम इंट्राडे टारगेट बना सकेंगे, ठीक है। 10 रुपये 55 पैसे तक मुझे लगता है 10 रुपये 43 से 10 रुपये 55 पैसे आपको इंशाल्लाह आराम से दे सकता है। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने पहले भी कहा ये ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड होगी, चार्ट पे लगा कर रखे, यू नेवर नो कभी भी इसके अंदर झटका आ सकता है। और अगर आप एंट्री लेंगे 10 रुपये 15 पैसे पे तो स्टॉप लॉस 9 रुपये 90 पैसे का लगा दीजिएगा। उससे पहले मैं नहीं कहूँगा एंट्री लेने का, क्योंकि उससे पहले ये एक रिस्क जो है ना रिस्की हो जाएगा और ये रिस्क के दायरे में रहेगा, ठीक है ना। मेरा जो होता है ना तरीकाकार वो ये है कि आपको है ना ज़्यादा चांसेस वाली ट्रेड तो आप यहाँ पे ले लेंगे, हो सकता है हिट हो, ठीक है, लेकिन उसका चांस कम होगा। अगर ब्रेकआउट पे लेंगे ना ट्रेड तो आपके जो चांसेस होते हैं ना सक्सीडिंग के वो 80 से 90 या 100% तक भी कभी बार चले जाते हैं। तो यही मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे यहाँ व्यूअर्स को वो स्टॉक्स दिए जाए जिसके अंदर आपको जो जीतने का चांस है ना वो ज़्यादा हो। तो ये स्टॉक है, बहरहाल आज हिट, कल चले, परसों चले, तरसों चले, चले ही ना, ये भी पॉसिबिलिटीज है ना। तो अभी ये कि गिरने के बाद अभी कंसोलिडेट कर रहा है, डबल बॉटम मारता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा आप देखेंगे कि जो गिरावट थी उसके अगेंस्ट से एक रिकवरी भी आएगी, और स्पेशली जो डबल बॉटम बनाया हुआ है उसका एक नेकलाइन भी है तो डेफिनेटली रिकवरी आ सकती है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा समझ के और संभाल के काम कीजिएगा। इसको खाली आपने वॉच लिस्ट में रखना है, ट्रेड मिलती है तो ले लीजिएगा, स्टॉप लॉस लगा कर काम करना है। कभी कभार ये होता है कि डबल जेल एक ऐसा स्टॉक है तो कभी बार आपको आधे घंटे के अंदर ही फारिग कर देगा, आधे घंटे के अंदर आपका टारगेट को हिट हो जाएगा और फिर वो नीचे आ जाएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग में आपने देरी भी नहीं करनी है, लालच ज़्यादा करनी नहीं है। तो हिट हो आपने बस निकल जाना है, लालच करनी ही नहीं है अपने को। अगली ट्रेड आपकी ये भी एक इंट्राडे ट्रेड में बता रहा हूँ। एयरलिंक क्या है, देखिए एयरलिंक की वजह भी है ना, इसके अंदर सक्सेस रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। कैसे ट्रेड करनी है इसके हाल से भी मैं बताता हूँ। देखिए एयरलिंक जो है ना एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है, एक आप देखेंगे ना एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर है। आप यहाँ पे देखिए हायर हाई ही मारता हुआ नजर आ रहा है। अभी इसने रिसेंट रैली की 18 रुपये से और अभी हाई लगा 23 रुपये, और 23 रुपये से अभी गिर के तकरीबन 21 रुपये 35 पैसे के पास मिल रहा है। तो देखिए अगर स्ट्रिंग ट्रेड की बात की जाए ना, एक 20 रुपये 80 से 20 रुपये 50 पैसे ये लेवल तो अच्छा है स्ट्रिंग ट्रेड के लिए। मैं लेकिन इस वक्त बात कर रहा हूँ इंट्राडे। इंट्राडे में हमें जैसे मैंने पहले भी कहा ब्रेकआउट के ऊपर ही काम करना है।
हैं। ब्रेकआउट से पहले वो एक स्टॉक रिस्की हो जाता है, कर तो सकता है बंदा लेकिन एक रिस्की हो जाता है। अभी इसके अंदर बात की जाए तो 21 रुपये 51 पैसे का लेवल है। अगर ये 15 मिनट में इस लेवल को ब्रेक करते हैं, आपने ट्रेड ले लेनी है। स्टॉप लॉस 21 रुपये का लगाना है और आपका पहला टारगेट 21 रुपये 81 पैसे, फिर 22 रुपये 4 पैसे और फिर 22 रुपये 28 पैसे। इजी टारगेट्स बनेंगे इंशाल्लाह, इंट्राडे के अंदर ही दे देगा। आप देखें पहला ही टारगेट तकरीबन 30 पैसे, रफली 1% ज़्यादा बनता है, 1.5%। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लगा के ही दिखा देता हूँ बल्कि, अगर आप 21 रुपये 50 पैसे पे लेते हैं, ब्रेकआउट होता है, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो ही लेना है। पहला टारगेट 1.3%, दूसरा टारगेट अगर 2.2% बनता है, आखिरी टारगेट 3% का। तो अच्छा है, मतलब इंट्राडे के हवाले से बहुत ही अच्छा टारगेट हुआ ये। तो इंट्राडे में डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं और इसके अंदर ब्रेकआउट के ऊपर ही एंट्री लेंगे। ब्रेकआउट नहीं देता एंट्री नहीं है। बहुत अच्छी ट्रेड मुझे लगता है, जो भी आज भी ट्रेड थी बहुत ही अच्छी ट्रेड्स में से है ये सारी ही ट्रेड्स। बाकी स्टॉक्स तो बहुत है, जैसे टीआरजी के अंदर आप देख लीजिए पैटर्न बन रहा है, तो पैटर्न के ऊपर भी ट्रेड बनाई जा सकती है। आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है, ब्रेकआउट के ऊपर इस पर भी काम किया जा सकता है। मैं इसको मजीद डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, टाइम भी बहुत कम है। बाकी ये कि इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। स्ट्रेटजी बताई गई उसके ऊपर अमल कीजिएगा, स्टॉक्स बताए गए हैं उसको भी ध्यान से देखिएगा। इंट्राडे में बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं। आप देख रहे हैं स्टॉक्स टू स्टॉक्स शिफ्टिंग भी आ रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। ब्रेकआउट होता है तो ले, नहीं होता तो छोड़ दे, कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टॉक्स तो बहुत है मार्केट में, ठीक है। तो इसके साथ इजाजत चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।